जिन्होंने मुझे बिल्कुल खेत से कसी और फावड़ा छुटवा के कोट पैंट में यहाँ लाके खड़ा कर दिया, ऐसे व्यक्ति को देखना देंगे? आप मैक्सिमम लोगों की अपलाइन, मेरी ग्रेट अपलाइन, मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली के बीच में सुनील जी एडवोकेट सुनील काकसर जी की जोरदार ताली। शुक्रिया विजेंद्र जी, वाकई में बहुत जोर लगाना पड़ा था मुझे इस किसान को ये बात समझाने में कि किसानी के अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं जहां से आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद और फिर जॉब जिसके लिए हिंदुस्तान मरा जा रहा है वो ना मिले तो फिर बचता क्या है हिंदुस्तान के आदमी के पास? खेती बाड़ी या मजदूरी। तो ये वो रास्ता चुन चुके थे, लेकिन प्रयास एक बार नहीं कई बार करने पड़े और तब जाके इन्होंने जब यस किया और फिर हम लोगों ने मिलकर इस कारवां को आगे बढ़ाया तो ये सब का सब कारवां जींद शहर के अंदर सन 2013 में जब ये बिजनेस मैंने साइन किया था तब बहुत से लोग ये सोचते थे कि ये चलेगा नहीं, है ना? लोग ये कहते कि चलेगा नहीं, हमने चला के देख लिया, चलेगा, लेकिन वहां चलेगा, जींद में नहीं चलेगा। हमने कहा हम जींद में ही चला के दिखाएंगे। नाम सुनील काकसर है, पिछले 21 साल से वकालत के व्यवसाय में हूं और फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ जो एक वकील का सपना होता है कि मैं कभी हाई कोर्ट के जज के सामने जाकर बहस करूं, उस जैसी सिटी, उस जैसे शहर के अंदर मैं वकालत करता हूं। और आरसीएम बिजनेस के अंदर मैं और मेरी मैडम अनीता, हमने इस बिजनेस में इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया सन 2013 में। आरसीएम बिजनेस का मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी सीख रहा हूं कि ये सिस्टम क्या है। सीखते सीखते इनकम इस हद तक, मतलब पैसा सबको अच्छा लगता है, इस हद तक और इस तरीके से आती है कि पिछले 2 साल से लॉकडाउन में हमारा कोर्ट टोटली बंद है। ऑलमोस्ट बहुत बड़े और लाखों रुपए महीना कमाने वाले एडवोकेट थे जो एक केस की हियरिंग के लिए 5-5, 10-10 लाख रुपए ले लेते हैं, वो लोग भी ऑलमोस्ट जो है एक ऐसे हाशिए पे आ चुके थे कि काम तो है ही नहीं। लेकिन कमाल की बात है कि पिछले 2 साल में लॉकडाउन के अंदर मेरी इनकम भी बढ़ गई और पेट भी बढ़ गया। क्योंकि घर बैठे महीने की 6-7 तारीख को मैसेज आ जाता है कि 70,000, 75,000, 90,000 क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। फिर आदमी सोचता है पेट पे हाथ फेर के सो जा क्योंकि बाहर भी नहीं जा सकते थे, लॉकडाउन की वजह से मीटिंग्स भी नहीं हो रही थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। आप ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने डायमंड क्लब किया, डायमंड जाने की ठान लिया और उसके बाद वाइटल अचीवर्स से मिले जिन्होंने और थोड़ी मेहनत को आगे बढ़ाया। अब मैं आपको एक ऐसे पिन अचीवर से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिनको कहते हैं लीडर्स। ये वो लीडर्स होते हैं जो अपने कॉलोनी, अपने शहर, अपने एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर देते हैं। तो आप सब लोगों की जोरदार तालियां और एक्साइटमेंट और म्यूजिक के साथ ऑल लीडरशिप अचीवर, स्टार पिन अचीवर जल्दी से दौड़कर स्टेज पर आएंगे और एक लीडर की तरह लीडर्स हैं, इनके अपने सेमिनार्स होते हैं। तो मैं माफी चाहूंगा, माइक मेरे हाथ में ही रहेगा, ठीक है सर? आपकी इजाजत है। आप सिर्फ अपना नाम बताएं, अपनी टोटल इनकम बताएं और कहां से। 3 चीजें सर, ध्यान रखें प्लीज, रिक्वेस्ट है। आप सभी को नमस्कार, जय आरसीएम।
मेरा नाम सुरेश कुमार, गांव राजथल। मैं मेरे काम की बात करूं तो मैं चिनाई का काम करता था, मिस्त्री था। और इस सिस्टम में आदरणीय विजेंद्र जी जो मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने बताया कि घर की जरूरत का सामान बदलना, मैंने बदला। और वो बदलने की वजह से अगर मैं इनकम की बात करूं तो करीबन 3,60,000 रुपए मैं प्राप्त कर चुका हूं। और मेरा सपना 20-30 हजार का नहीं है, मेरा सपना आदरणीय गुरुदेव कवियों की शर्मा की जगह तोड़ने का है। जय आसियान। मैं पुलिया से ग्राउंड काटा हूँ। टोटल इनकम 3 लाख प्लस। बहुत बढ़िया। नाम महादेव सिंगला, जाखल से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन 7वीं फेल, उसके बावजूद भी 10 लाख प्लस में ले चुका हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम शमशेर दामोदी से हूँ और किराने का काम करते करते आरसीएम में और टोटल इनकम 4 लाख प्लस है। बहुत बढ़िया। जिन से और टोटल इनकम तकरीबन 7 लाख प्लस। जोरदार ताली। सुरेंद्र कुमार, डिस्ट्रिक्ट कैप्टन सिरसल गांव, टोटल इनकम नियर अबाउट 6 लाख। जोरदार। टोटल इनकम 1,70,000। जोरदार तालियां सबके लिए। एक बहुत जबरदस्त तालियां और क्रेडिट करने के हम बहुत जल्दी से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा समय जो है आदरणीय रवि शर्मा जी को दे पाए, जिनको सुनने के लिए हम बेकरार हैं। मैं तो जब इस बिजनेस में आया तो सुनने के लिए तो बेकरार था ही था, हाथ लगा के टच करके देखने को भी बेकरार था कि ऐसे भी कोई शख्स, ऐसा भी कोई बिजनेस हो सकता है कि जो पीढ़ियों तक चलता है। ऐसा भी एक इंसान हो सकता है जिसकी जितनी उम्र बढ़ती जाती है उसके साथ साथ महीने में वो एक जीरो और बढ़ती चली जाती है चेक के साइज में। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए, डायरी और पेन लेके आया हूँ सीखने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों पे बैठे हुए साइंटिस्ट कितने लोग हैं? साइंटिस्ट, हेलो। अच्छा, किताब लिखना किस किस को आता है? किताबें। अच्छा, फिल्मों में गाने गाने के लिए किस किस को बुलाया जाता है? फिल्मों में ऑडिशन हुआ। भैया ये काम अगर आपको नहीं आते तो फिर आपके बाद आपके बच्चों का क्या होगा? सोचा है भी क्या होगा? उनको रॉयल्टी मिलती है, जानते हैं क्या होती है रॉयल्टी? थॉमस एडिसन को जानते हैं? जिसने बल्ब बनाया था। मुझे नहीं पता था, आरसीएम में आने के बाद पता लगा। जिसने बल्ब बनाया था वो इस दुनिया से रुखसत हुए। पता नहीं 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए। उनकी आने वाली नस्लें आज भी जब हम बल्ब खरीदते हैं उनके घर में पैसा जाता है। हेलो, किताबें लिखने वाले किताबें लिख के चले गए और किताब जब हम पढ़ते हैं, उनको ऑडियो बुक में सुनते हैं, उनके घर में पैसा जाता है। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, नूरजहां और इस तरह के बहुत सारे, किशोर कुमार, ये लोग जिन्होंने जो भी गाना गाया आपने यूट्यूब से सुना। आपको लगता है जियो ने, अंबानी ने फ्री कर दिया, लेकिन हमें नहीं मालूम कि उसकी वजह से कतरा कतरा इकट्ठा होकर उनके घरों में लाखों नहीं करोड़ों रुपए जाते हैं। आरसीएम बिजनेस के अंदर ऐसे धुरंधर तैयार हो जाए जल्दी से स्टेज पर आने के लिए, जिन्होंने ये तीनों काम न आने के बावजूद घर के नमक, मिर्च, हल्दी और कपड़े के पहनने की दुकानों को बदल दिया। और उन्होंने भी अपने लिए वो रास्ता खोल दिया जिस रास्ते को खोलने के लिए एक विशेष जरूरत होती है टैलेंट की। बिना उस टैलेंट के इन्होंने उस काम को कर दिखाया। आरसीएम बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर्स एक बार अपनी जगह पे खड़े होंगे और दौड़कर स्टेज पर आएंगे। हम पूरे म्यूजिक के साथ और पूरी तालियों के साथ इनका सम्मान करना चाहेंगे।
कैसे हैं आप लोग? इनको छोड़ के बाकी सबकी तबीयत खराब है। नहीं, वकालत में एक बात होती है, अगर आपसे पूछा जाता है कभी कोर्ट में वकील से पाला पड़ा हो और वहां कटघरे में खड़ा करके जज ये पूछे आपने चोरी की है, तो वो 3 बार पूछता है। तीसरी बार भी अगर वो चुप रहता है तो मान लिया जाता है कि उसी ने की है। तो मैं दोबारा फिर पूछता हूं, दूसरा मौका देता हूं आपको। कैसे हैं आप? बिंदास। अच्छा, बहुत लोगों की तबीयत ठीक हो गई। और बढ़िया। एक बार फिर से पूछिए, जो बच गए हैं कुछ साथी, कैसे हैं आप? बिंदास। यस, बहुत बढ़िया। यही खूबसूरती इस बिजनेस की है। जब मैं इस तरह के प्रोग्राम में आया तो जिंदा दिली किसको कहते हैं, जीना किसको कहते हैं, यहाँ आके मैंने सीखा। नहीं तो किताबें पढ़ पढ़ के, और हरियाणवी में कहते हैं ना, बावड़े हो गए थे। दिन में किताब, रात में किताब, सुबह किताब और शाम को किताब। तो ये हमारे रॉयल्टी अचीवर्स हैं, इनसे भी निवेदन करना चाहूंगा और इनकी परमिशन अगर हो तो माइक में रख सकता हूँ। आप ये जरूर बताएं कि आप आरसीएम के अलावा क्या करते हैं और आपकी टोटल इनकम क्या है, और अपना नाम बताइए। ठीक रहेगा सर? दोस्तों, नाम जसवीर सैनी, दूध बेचता था, आम से लाइफ से निकल के खास बढ़ाया आरसीएम ने, टोटल इनकम 15 लाख प्लस। थैंक यू। नाम देवेंद्र, इससे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और इस बिजनेस में पैसे कमाने के लिए नहीं आया, संपत्तियां कमाने के लिए आया हूँ, जो कमा के रहेंगे। थैंक यू सर। साथियों, जय आरसीएम। मेरा नाम सोनू दांगड़ा उर्फ सुनील कुमार, गांव लोहरेगा का रहने वाला हूँ। पेशे से चिनाई मिस्त्री का काम करता था और करीब 2.5 साल से इस बिजनेस को सीख रहा हूँ और सीखते सीखते 4 लाख से प्लस मेरे खाते में आ चुके हैं। मेरा नाम शमशेर सिंह और निसिंह करनाल का रहने वाला हूँ और पेशे से मैं आर्मी में सर्विस करता था। अभी रिटायर हुआ 1 साल में और इसके साथ इस खूबसूरत आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूँ। दोस्तों, इनकम की बात की जाए तो आज मेरे दोनों बच्चे कनाडा में हैं। जय दोस्तों, नाम वेदपाल, लुगाना गांव से बिलोंग करता हूँ। पीयूसी के साथ में पीयूसी होल्डर भी हूँ और बिजनेस को लगभग 3-4 साल से सीख रहा हूँ। टोटल इनकम की बात तो 9 लाख प्लस आ चुकी है। मेरा नाम सुनील दत्त है और जो मेरा पेशा रहा है लैब टेक्नीशियन का रहा है और इनकम की बात करें सर, वो टोटल नहीं करके देखिए कभी, इनकम लाखों में ही है जो भी है। बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। नाम सुखबीर भारद्वाज, जींद से बिलोंग करता हूँ और पिछले पेशे से मैं LIC एजेंट रहा हूँ और टोटल इनकम 6 लाख क्रॉस कर चुका हूँ। दोस्तों, नाम हरीश कुमार, पंजाब से। स्टडी के साथ इसको पार्ट टाइम किया था, अभी फुल टाइम किया है, तो इनकम 10 लाख प्लस। नाम सुभाष नायक, उचाड़ा जी। 12 सालों तक मैंने प्राइवेट जॉब की थी और टोटल इनकम 4 लाख प्लस थी। नाम सुरेश मलिक, जींद से ही। शूज और गारमेंट्स का काम है और साइड बिजनेस आरसीएम, और टोटल इनकम की बात करें तो 17 लाख। नमस्कार, जय आरसीएम। राजेश भारद्वाज, जींद से ही और कंप्यूटर का खुद का बिजनेस है। टोटल इनकम काउंट करी नहीं है, पिछला चेक याद है, वो 25,000 रुपए का है। बहुत बढ़िया सर, बहुत। देखिए, इन साथियों में से आप देखिए, एक मिस्त्री भी हैं और एक ऐसे सीनियर सिटीजन भी हैं जिनके बच्चे फॉरेन में सेटल हैं, और ऐसे साथी भी हैं जो व्यापारी भी हैं, जॉब क्लास भी है, गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। सब तरह के लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ में उनका बहुत बहुत शुक्रिया सर। समाज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं आपकी जोरदार तालियों के बीच, आपके जोरदार जुनून और एक्साइटमेंट के बीच मैं आप लोगों के बीच में, अब ये जितने भी रॉयल्टी अचीवर्स तैयार होते हैं, एक टेक्निक होती है, एक तरीका होता है। रॉयल्टी यूं ही नहीं मिलती साहब, गाना सीखने के लिए सालों रियाज करना पड़ता है, तब भी गारंटी नहीं है। किताब लिखने के लिए पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है। कोई अच्छा गुरु मिल जाए सिखाने वाला, और बल्ब बनाने की बात तो छोड़िए, 10,000 बार कौन प्रयास करेगा, जिसमें बाल कितने लंबे बढ़ गए हैं,
खाना कब खाया था ये भी होश ना हो, तो वहां पे भी सीखने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आरसीएम बिजनेस के अंदर भी रॉयल्टी अचीवर्स को तैयार करने के लिए एक टेक्निक की जरूरत पड़ती है, और ये टेक्निक का हुनर, ये हुनर एक तजुर्बे के साथ में तैयार होता है। और उन तजुर्बाकार लोगों को मैं इनवाइट करना चाहूंगा जो ये जानते हैं कि एक आम से आम शख्स को रॉयल्टी अचीवर कैसे बनाया जाता है, कैसे एक मजदूर, कैसे एक वकील, कैसे एक टीचर, कैसे एक गृहिणी, सबको क्योंकि सबकी अलग अलग नजरिए होते हैं, सबको आरसीएम बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर कैसे तैयार किया जाता है। मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में यहाँ पे टेक्निकल अचीवर्स जो भी लोग हैं, पर्ल अचीवर और स्टार पर्ल अचीवर, वो एक बार स्टेज पर यहाँ पर जल्दी से दौड़ कर आएंगे। पर्ल और स्टार पर्ल। मैंने कहा था ना कि ये विद्या बड़ी खास होती है, कुछ खास लोगों के पास ये होती है। तो हमारे बीच में टेक्निकल अचीवर हैं जो ये जानते हैं कि रॉयल्टी को कैसे निकाला जाता है, कैसे एक आम घर के अंदर 20, 30, 50 हजार रुपए की इनकम पहुंचाई जाती है। तो मैं सर इधर है, मैं इनको माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। सर एक छोटा सा मैसेज। नाम गरनाम सिंह, नाम गरनाम सिंह, पेशे से डॉक्टर, एक प्रेस रिपोर्टर, एक नेशनल अखबार में मैंने काम किया है। पिछले 25 सालों में मैं अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 15 सालों से आरसीएम का स्टूडेंट हूँ। मैं 2013 से पूरे डेडिकेशन के साथ इसमें काम कर रहा हूँ। जो मेरा हाईएस्ट चेक है 1,09,000 रुपये का, तो टोटल इनकम है जो मेरे को 45 लाख से ज्यादा आ चुकी है। साथियों, मैसेज एक ही है कि आज जो अपने बीच में सैकड़े हजारों किलोमीटर की यात्रा करके लॉकडाउन के बाद पहली बार हमारे बीच में रवि ओपी शर्मा सर जी आज आए हैं। अगर आज आपने सर जी की बातों को पूरे ध्यान से, पूरे एकाग्रता के साथ अपने मन को, जैसे देवेंद्र आ रहे जिन्हें कहा चींटी की आवाज भी ना आई, अगर आपने पूरे ध्यान से सुन लिया तो आप सर अगली बार नंबर आपका जहां पे आएगा। थैंक यू। जो शब्द अभी डॉक्टर गुरनाम जी ने बताए हैं, बिल्कुल कि एक शब्द अगर हमने एक एक शब्द को ध्यान से सुन लिया तो आप भी स्टेज पर होंगे, आपके हाथ में भी ये माइक होगा और लोग सुनने को बेकरार होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को यहीं पे प्रेजेंट रखें, क्योंकि जब हम आ ही गए हैं तो बाहर क्या हो रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कौन नहीं आया है उसकी भी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि ये उस परमात्मा की मर्जी है। ये बिजनेस आपकी और मेरी मर्जी से आपके जीवन में नहीं आता, ये ऊपर वाले की मर्जी से हमारे जीवन में आता है। ये आता तो सबके पास है, बार बार आता है, लेकिन जब उसकी मेहर होती है तब वो इस हॉल में पहुंच पाता है। नहीं तो किसी की गाड़ी खराब हो जाती है, किसी की गाड़ी का कटड़ा बन जावा है, बोलते हैं। तो ये चीजें, घटनाएं क्यों हो रही है, चिंता मत कीजिए, अभी उनका वक्त नहीं आया है। परमात्मा ने अभी थोड़ा सा और उनको रोके हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए उस शख्सियत को इनवाइट करने जा रहा हूं जिनसे मैंने अपने पर्सनल जीवन में, मेरे आरसीएम की लाइफ तो है ही, मेरे पर्सनल लाइफ में मेरी 42 एज है। 42 की एज में मैंने जितना कुछ सीखा था, पहली क्लास से लेके और एलएलबी करने तक, और एलएलबी के अंदर भी 13 साल वकालत मैंने 2013 में जब आरसीएम में ज्वाइन हुआ, उस सारी की सारी एजुकेशन को उठा के अगर मैं एक तरफ एक तराजू में रख दूं और दूसरी तरफ उनके द्वारा दी गई पिछले 7-8 साल की गाइडलाइन को रख दूं, तो ये पलड़ा इतना भारी हो जाता है कि उस पलड़े को भारी करने के लिए शायद 7 जन्म लग जाएंगे। जिंदगी जीने की एजुकेशन, और
आरसीएम बिजनेस की एजुकेशन, रिलेशंस को मेंटेन करने की एजुकेशन। मैं कहता हूं साहब, इस तरह की एजुकेशन के लिए मैं बहुत ढूंढता था इस तरह का एजुकेशन सिस्टम। मेरे को पढ़ने की शुरू से आदत है। अगर उस तरह का एजुकेशन सिस्टम कोई मुझे सन 2013 में बिना आरसीएम के ये बताता कि साहब एक ऐसा इंस्टीट्यूट खुल गया है जहां पे 20 लाख रुपए सालाना फीस है, तो मैं सहर्ष उस फीस को देने को तैयार हो जाता। लेकिन वो बिना फीस के जो है हमें सिखाते हैं। तो मैं आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच में, जोरदार एक्साइटमेंट और जुनून के बीच में मेरी ग्रेट अपलाइन आदरणीय शर्मन सैनी जी को इन्वाइट करना चाहता हूं। सो मच। कैसे हैं आप? बिंदास। मतलब सुनील जी की बात समझ आ गई है, तीसरी बार नहीं, पहली बार नहीं। और समझदार लोग तो होते हैं जो पहली बार में समझ जाए। लेकिन फिर भी कई बार ये होता है कि पहली बार में बात समझ नहीं आती, तो दूसरी बार भी मौका मिलता है और तीसरी बार भी मौका मिलता है। लेकिन तीसरी बार वाला जो मौका मिलता है वो पहली बार जैसा नहीं होता। तो आप जो साथी पहली बार आए हैं, विशेषकर मेरा उनके लिए मैसेज ये है कि जो पहली बार आए हैं उनको पहली बार में ही इतना बड़ा प्रोग्राम देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा लीडर को सुनने का मौका मिल रहा है। इसके बाद जो मिलेगा फिर वो इसके बाद दूसरे नंबर का ही होगा, है ना। इसके बाद अगर जो भी लीडर आप सुनेंगे, चाहे वो जो मती हैं, वो इनके बाद दूसरे नंबर का ही होगा। जो साथी पहली बार आए हैं वो अपना दिमाग, दिल सब कुछ खोल करके आज यहाँ रहे। अगले जितनी देर भी हमारे बीच आदरणीय रवि शर्मा जी बोले, उनका एक एक सबक 1-1 करोड़ रुपए का है। हेलो, यस। उनके बारे में जितना कहें उतना कम है। लेकिन कुछ साथी नए हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। माई सेल्फ शर्मन सैनी, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और इस बिजनेस से पहले अपनी ही मस्ती में मगन थे, जॉब करते रहे। उसमें ये लगता था कि यार बस ठीक बढ़िया आम आदमी से बेहतर है। लेकिन दिल में ख्वाहिश रहती थी कि कुछ और बड़ा करने का मौका मिला तो जरूर करेंगे। इसी दौरान ये बिजनेस मेरे जीवन में आया और मुझे जब ये बिजनेस दिखाया गया तो कतई ऐसा नहीं लगता था कि 1500 रुपए लगा के 15,000 रुपए कमाए जा सकते हैं। हेलो, शुरुआत में किसी व्यक्ति को ये लगता नहीं है कि बगैर पैसे लगाए पैसे कमाए जा सकते हैं। और मेरा भी बिल्कुल वैसा ही एटीट्यूड था कि इसमें बगैर पैसे लगाए के पैसे नहीं कमाए जा सकते। लेकिन इस सिस्टम की पावर है। ऐसे महागुरुओं ने ये बात मेरी समझ में डाल दी। मेरी समझ में लगभग 1 साल लगा उस बात को कि ये बात समझ में आई कि इसके साथ जो है पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन सीखना पड़ा उसके लिए। सीखने के तैयार हैं? तो आज जितना भी मैसेज रहेगा वो सर का रहेगा। मैं सर के बारे में वैसे कितने लोग हैं जो रवि ओपी शर्मा जी को जानते हैं? फोटो में नहीं, असली में। फोटो तो फेसबुक देखी होगी, असली में जानते हैं जो लोग, वो हाथ रखते हैं। ओके, थैंक यू। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमारे मैंने भी देखा फेसबुक पे, वो नहीं जिन्होंने लाइव सुना है। तो मैं आपको बता दूं कि रवि शर्मा जी 3 साल में पहली बार यहाँ आए हैं। 3 साल हो गए हैं उनको सुने हुए। जब पहले आए थे तो सुनील जी रोहित जी थे, एक बार फिर दोबारा आए टेक्निकल सीओ थे, अब तीसरी बार आए हैं। तो एमराल्ड है, न जाने वो अगली फिल्म कौन सी होगी उनके आने के बाद। आप समझ लीजिए जब जब आते हैं, जब जब वो आते हैं इतिहास बना के जाते हैं और वो इतिहास हमेशा याद रखा जाता है। तैयार हैं? देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। हेलो, मैं जिस पहले मीटिंग में गया था उसमें टोटल 22 लोग थे। टोटल 22 लोग थे। उन 22 में से
21 को छोड़ के एक पीस जो आपके सामने करा है, बाकी सारे मिस इंडिया हो गए हैं, दिखाई नहीं देते। मतलब क्या है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किसने बुलाया है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग थे, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। आज की ये मीटिंग केवल आपके लिए है। जो साथी आज पहली बार आए हैं, या रॉयल्टी जो है, या एमराल्ड है, या टेक्नीशियन है, गुरुनाम जी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि जब कोई स्पीकर बोल रहा हो तो ये मान के चले कि आपके आजू बाजू कोई नहीं है, वो सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं, तो आप उस मीटिंग का पूरा लाभ ले पाएंगे। तैयार हैं? थैंक यू सो मच। अब इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी आप लोगों को सुनील जी ने मिलवाया पर स्टार पर गुरु, जिन लोगों के ये बिजनेस समझ में आ गया, अपने शहर से बाहर निकल के शुरू किया और चलते चलते उन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया कि उनकी टीम में लोग जुड़े हुए। अब मैं ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहा हूं जिन लोगों ने इस बिजनेस को एक मिशन मान लिया, अपनी जिंदगी का मकसद मान लिया, जो अपने बीवी बच्चे उन सब की सिक्योरिटी जिन्होंने तय कर दी है, और अब उनका जीवन का एक ही उद्देश्य है कि जब तक इस बिजनेस को हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान के घर घर में नहीं पहुंचा देते, तब तक चैन से बैठेंगे। ऐसे महायोद्धा हमारे बीच में है। मिलना चाहते हो? जिन लोगों की जिंदगी का एक ही मकसद है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो खूब सारा पैसा कमाने के बाद उस पैसे को एंजॉय करने के लिए अपने घर में आराम करते हैं, अच्छा बढ़िया घर बनाते हैं, अच्छी गाड़ी लेते हैं और अपने बीवी बच्चों के साथ अलग अलग जगह की सैर करते हैं, उस पैसे को एंजॉय करते हैं। लेकिन दूसरी तरह के लोग होते हैं, वैसे जो लोग हैं वो आपको बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जिनके पास ये सारी सुख सुविधाएं होती हैं। ये सारी सुख सुविधाएं उन्होंने मेहनत से हासिल कर ली होती है, उसके बाद जो काम करते हैं वो गिनती के लोग होते हैं और वही लोग इतिहास रचते हैं। जिन लोगों ने इतिहास रचा है वो हमारे बीच में है। वो संघर्ष उन्होंने देखा है और उस संघर्ष से जो उन्होंने सीखा है वो आप लोगों के लिए मैसेज रहेगा। मिलवाऊं क्या? देखिए, सब कुछ हासिल होने के बाद मैदान में करना ये दूसरी बात है। अगर आज हमारे बीच जो चीफ गेस्ट हैं, आज हमारे जो की स्पीकर हैं, मैं उनके बारे में बताऊं तो उन्होंने डायमंड टेक्नोलॉजी से एमबीए किया हुआ है। हेलो, अभी देवेंद्र जी कह रहे थे अगर यहाँ कोई आईटीआई कर लेता है तो वो जल्दी से मीटिंग में नहीं आता कि मेरी अप्रेंटिस लगी गई होना में, है ना। उन्होंने डायमंड टेक्नोलॉजी से एमबीए किया हुआ है। और मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो उनके फादर साहब जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पोस्ट पे थे, ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे थे, जिनके पास सरकारी गाड़ी नहीं लाभ देती बड़ी। हेलो, उस प्रकार की पृष्ठभूमि से वो चल के आए हैं, जिनके पास फाइनेंशियली कोई चैलेंज नहीं है, जिनके घर में लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां खड़ी हैं, महलनुमा घर है। आज वो जिस चीज को चाहें उसको खरीद सकते हैं, उनको किसी प्रकार की प्राइस देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद अगर वो सुबह 5:30 बजे उठ करके हम लोगों के लिए तैयार होकर के और वो 300 किलोमीटर की यात्रा करके हमारे बीच पहुंचे हैं, ये बात साबित हो जाती है कि वो लोग जो है महान योद्धा होते हैं, महान आत्मा होती है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी शानदार बताएं, आप ये बता सकते हैं कि हम क्या रहे हैं, वो आज यहाँ आए हैं तो उनकी कीमत, समय की कीमत जो है वो हमारे से कोई पैसे नहीं लेते, ना ही उनका कोई पैसे से ज्यादा लगाव रहता। आज एक महीने की इनकम की बात करें तो लगभग 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम उनकी होती है। बिजनेस की बात करें तो अराउंड, जहां तक मेरी जानकारी में है, वो लगभग एक स्टार डायमंड की जो टर्न होती है वो कम से कम 100 करोड़, लेकिन जो हमारे बीच में है उनका जो टर्नओवर है मेरी जानकारी के अनुसार अराउंड जो है 400 से 500 करोड़ से ऊपर का जरूर होगा। हेलो, अगर मैं छोटी छोटी कंपनी की बात करूं जिनका महीने के बता रहा हूं, कुछ लोग साल की सोच की तारीफ जा रहे हैं, आवाज कम थी ना, ये महीने का बता रहा हूं 500 करोड़ रुपए एक महीने का टर्न होता है। जो छोटी मोटी 40 कंपनियां मिला लें जो 50 करोड़ का टर्नओवर करती हैं, वैसी 10 कंपनियां अगर मिला दें तब जाके सरकार टर्नओवर बनता है। इतनी बड़ी टीम है वो, इतना बड़ा बिजनेस मैनेज करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसको सुनने जा रहे हैं। अगर आपको ये पता होगा कि किसको सुनने जा रहे हैं
तो मेरा ऐसा मानना है कि उनकी एक एक बात अपनी दिल तक पहुंचेगी। आप कभी उनका अगर रुतबा देखना चाहें तो कभी बिहार में, झारखंड में, यूपी में आप जाइएगा तो लोगों को फोटो खिंचवाने के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आज हमारे बीच में है, ये हमारा सौभाग्य है। वो भी चाहते हैं कि जैसा उनका जीवन बदला है आप पे बदला है। आप भी तैयार हैं? तो उनको बुलाने से पहले मैं उन महान योद्धाओं से आपको मिलाना चाहता हूं जिन्होंने अपनी शर्म को छोड़ा, फील्ड में निकले और बहुत सारे लोगों को रॉयल्टी से तैयार किया, फिर टेक्नोलॉजी बनाया और वो शानदार शख्सियत जिनका अपना एक लेवल होता है एमराल्ड का। एमराल्ड वो लेवल होता है जहां पे कम से कम 50 लाख का टर्नओवर होता है। 50 लाख से ऊपर जो है वो कितना भी हो सकता है। उनका एक महीने का जो इनकम हम बात करें वो 1 लाख से लेकर के ऊपर कितनी भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कैसा है। वैसे शानदार लीडर हमारे बीच में है। दिखाऊं क्या? इतनी सी से तो निकालने पहले रॉयल्टी से भी आ जाते हैं। देखिए आपका जोश, आपकी एक्साइटमेंट ये तय करेगी कि सच में आप मिलना चाहते हैं क्या। बुला लो क्या? पीछे वाला भी पक्का? तो आप लोगों की जोरदार एक्साइटमेंट, जोरदार म्यूजिक और जोरदार तालियों के बीच आई इनवाइट all emerald and star emerald, please welcome on the stage. कुछ हालात नजर आ रहे हैं मतलब में। देखिए आप लोगों ने ईगल अचीवर्स को देखा होगा, उसके बाद रनर को, विनर को देखा होगा, रॉयल्टी अचीवर देखा होगा, लेकिन जैसे कहानी एमराल्ड तक पहुंचती है एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन नजर आते हैं। आते हैं यहाँ के लगता है कि बंदे बंदे को सरकार नजर आते हैं, है ना। इनसे पहले का जो जीवन है इनका वो बड़ा लाजवाब रहा है, लेकिन आर्थिक न्यूज में आने के बाद गजब का हो गया है। और ये अपने आप में वो लोग हैं जिनके अपने बड़े बड़े सेमिनार होते हैं। ये बहुत शानदार ट्रेनर्स हैं। इनके आप YouTube पे वीडियो, ट्रेनिंग वीडियो, बल्कि आरसी पाठशाला के नाम से का शानदार YouTube चैनल चलता है। बहुत सारे लोग उसका लाभ लेते हैं नहीं? तो ये लोग जो है कभी फिजिकल और कभी डिजिटल दोनों तरीके से ही जो है आप लोगों को सिखाते हैं। ये गुरु है अपने आप में, ये जानते हैं कि सीखना कितना जरूरी है। अदरवाइज इनके अपने जो संडे के बड़े बड़े सेमिनार होते हैं वो अपना प्रोग्राम छोड़ करके उसको क्या बोलते हैं पोस्टपोन किया। इस सेमिनार के लिए चंडीगढ़ से हमारे बीच सुनील कालसर जी पहुंचे हैं, एडवोकेट कालसर जी, हमारे बीच पवन शर्मा जी हैं और किरण पाल जी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ संघर्ष किया है, इनके पास ज्ञान बहुत है। अगर कभी आप गिर जाएं, कभी तकलीफ हो, कभी आप डिमोटिवेट हो, एक बार फोन लगा लेना, ये बता देंगे यार कुछ भी नहीं है, हम इसी रास्ते से चल के आए हैं। सुनना चाहते हो? पक्का? इनकी एक एक बात जो है वो दिल पे लिख के लेके जाना, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हर काम को प्रैक्टिकल किया है। दहेज पे मिली हुई कार का और खरीदी हुई कार का जमीन आसमान का फर्क होता है, पता है? ये संघर्ष करने के बाद जो मूर्ति बनती है वो बेशकीमती होती है। मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि शादी में मिली हुई कार जो है एवरेज कम देती है, पता नहीं क्यों, हम देखते हैं ऐसा होता है। यानी कि आपको अगर संपत्ति जो है वो पेरेंटल मिली है तो आपका एटीट्यूड अलग होगा। इन्होंने लोगों को तैयार करके जो प्रॉपर्टी कमाई है, इसलिए इनका एटीट्यूड बड़ा विनम्र है। माइक दे दूं क्या? पक्का पीछे वाले भी? तो आप लोग दोनों ताली बीच माइक एडवोकेट सुनील कालसर जी। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। मैसेज तो आज सर का रहेगा, जिनको सुनने के लिए मैं भी चंडीगढ़ से सुबह चला था। एक ही बात जो इस बिजनेस के अंदर आपको स्टार डायमंड की पिन तक लेके जाएगी, वो है इस बिजनेस में आने के बाद अपनी ईगो को बाहर छोड़ देना। कि मैं वकील हूं, मैं इंजीनियर से क्यों सीखूं। ऐसा बहुत बार होता है कि हमारी अपलाइन में हमसे या तो ज्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति होता है या हमसे कम एजुकेटेड कोई व्यक्ति होता है। लेकिन इस बात को गांठ बांध लेना
कि हमारे पिताजी भले ही अनपढ़ रहे हों बहुतों के, उन्होंने बहुत से डीसी और एसपी तैयार कर दिए हैं। हमारी अपलाइन जो होती है वो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर जानती है। उनकी बातों को सुन लेना और एज इट इज अपने आप को बीच से हटा के अपने माइंड को बिना अप्लाई किए उसको फील्ड में लगा देना। मैं दावा कर सकता हूं कि आप स्टार डायमंड बनेंगे और बनकर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बता दूं, ये तीनों के तीनों जो है चमचमाते हुए बिल्कुल ताजा एमराल्ड है। हेलो, एक भी पुराना नहीं है, ताजा बिल्कुल अभी अभी ताजा बना के भेजे हैं। एक चंडीगढ़ से एक बुलाए गए हैं और एक करनाल, और पवन जी बिल्कुल बीच में है। दीदी रावत चेहरे से एमराल्ड है ना, चेहरे की चमक बढ़ जाती है ना। तो एक शानदार चमचमाते हुए स्टार हमारे बीच में है मिस्टर पवन शर्मा को जोरदार तालियों के बीच आगे साथियों नमस्कार। नमस्कार। और ग्रेट महागुरु आदरणीय रवि शर्मा जी को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आज इस सिस्टम की सबसे बड़ी टीम हमारे बीच में है, अचीवर हमारे बीच में है। साथियों आज से 15 साल पहले एक शख्सियत जो मेरे साथ खड़ी है, आरसीएल की दुकान पे मैं गया। उससे पहले टाटा का नमक मैं यूज करता था। एक नई सोच का जन्म हुआ, एक नए समझ का जन्म हुआ, क्योंकि दिमाग का काम नहीं है इसके अंदर। एक नई सोच पैदा हुई। टाटा का नमक 10 रुपए का किलो मैं खा रहा था उस टाइम, और आरसीएल में जाते ही मैंने आरसीएल का नमक उठा लिया एक थैली। उस पे रेट देखा मैंने 8 रुपए। जो नई सोच ने जन्म लिया था, जो नई समझ ने जन्म लिया था, वो 2 रुपए का कंपैरिजन निकल गया, 2 रुपए का डिफरेंस निकल गया साथियों। और उस 2 रुपए के नमक ने मेरे को आरसीएल बिजनेस में काम करने के लिए मजबूर कर दिया। और जो समझ पैदा हुई थी नई बाजार के सामान को, और मैं आर्मी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के कैप्टन का ब्रदर हूँ। कैंटीन की फैसिलिटी हमारे घर में पिछले 40 साल से है। वो छोड़ करके आरसीएल के प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया। नई सोच ने जन्म लिया, नई समझ ने जन्म लिया। साथियों आज एमराल्ड जैसे लेवल पे मैं खड़ा हो गया हूँ। सितंबर महीने का जो मेरा चेक, जो मेरे एमराल्ड का मेरा जो चेक आया वो 1,98,000 रुपए का है। हाई स्कूल पास, और कितने नंबर, 199 नंबर। जितने भी डिग्री होल्डर हमारे बीच में बैठे हैं साथियों, मेरे ब्रदर 52 साल की उम्र में लास्ट पोस्टिंग दिल्ली की थी। वहां से दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई करी, क्योंकि क्लैरिकल लाइन में पढ़े लिखे ज्यादा थे। और वो स्टेटमेंट मैंने उनके पास फॉरवर्ड कर दी। आजकल कम से कम 1.25 करोड़ रुपए के मकान में सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र में। भाई साहब आज से 15 साल पहले आपने देखो बात का जवाब कब दिया, तुरंत जवाब नहीं देना किसी को भी। 15 साल के पहले उस ब्रदर ने बोला मैं खुफिया एजेंसी में सर्विस करता हूँ, मेरे को कैंटीन की फैसिलिटी है, और तू बेरोजगार हरामजादे तूने, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन किया हुआ है। 94 के अंदर मैं जनरल इंजीनियरिंग फोर्स में हाई स्कूल बेस पे क्लर्क भर्ती हो गया था, और 98 में रिजाइन करके आ गया था। आज मैं पेंशनर हो जाता, 48 साल की उम्र है मेरी। तो साथियों उस ब्रदर ने मेरे को इतने ताने मैंने दिए थे, उस बात का जवाब 15 साल के बाद 1,98,000 रुपए की जब स्टेटमेंट गई, पवन ये कैसे हो गया? मैंने कहा कितनी पेंशन है भाई साहब? बोला 42,000 रुपए। मैंने कहा 2025 के अंदर 5 लाख रुपए महीने कमाने का सपना, 25 लाख रुपए की गाड़ी का सपना, और आपसे बड़े घर का सपना है। बड़े भाई आरसीएल का सामान यूज करना शुरू किया साथियों। आज जितने भी साथी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता आपको, एक ही बात कहना चाहता हूँ, जीवन जीने का कंप्लीट पैकेज है आरसीएल बिजनेस, और वो जानकारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि सुनील काकसर जी तो LLB है, MA है, पता नहीं कौन कौन से उन्होंने बताया। मैं 8वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं तो 5वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश भी जानता नहीं हूँ मैं अभी। 5 साल के बाद क्या होगा मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि इस शख्सियत ने माँ बाप और परमात्मा के बाद, अगर किरण पाल जी को मैं अपने चमड़ी के जूते बना के पहना थोड़े
कुछ नहीं जान रहे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 21वीं सदी की बहुत बड़ी क्रांति है। माफी चाहूंगा मैं समय ज्यादा ले रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 21वीं सदी की क्रांति है मेरे भाइयों। आम व्यक्ति से खास बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है। एक व्यक्ति मेरा रिलेटिव चौटाला की सरकार में इरिगेशन मिनिस्टर बना था और उस टाइम मैंने बोला भाई साहब मेरे को पंसालिया लगा दो नहर महकमे के लिए। रिश्ता था बुआ का लड़का और आज वो दर दर की ठोकर खा रहा है। बोला पवन शर्मा कभी स्कॉर्पियो में आता है, कभी दूसरी गाड़ी में आता है, कभी तीसरी गाड़ी में आता है, क्या फिल्म तो नहीं बेचने लग गया? मैंने कहा हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का 1 नंबर का काम कर रहा हूँ मैं मेरे भाई। तो साथियों बहुत बड़ा फ्यूचर है इसका। आज रवि ओपी शर्मा जी हमारे बीच में, उनको सुनेंगे और जानकारी लेंगे। थैंक यू जय। पवन जी ने अपने आप में बड़ा यूनिक सा मैसेज दिया है। अगर किसी व्यक्ति को एजुकेशन को लेकर के डाउट था कि मैं बहुत हाईली क्वालिफाइड हूँ, तो उन्होंने इनकम से अपना एग्जाम्पल देकर बताया कि आपकी एजुकेशन से ज्यादा इनकम कमा रहे हैं। और अगर किसी को लगता है कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, उनके लिए भी शानदार एग्जाम्पल है कि वो भी आराम से 2 लाख महीना कमा सकते हैं। तो ये एक बार जोरदार ताली है पवन जी के लिए, जोरदार। अचीवर है मिस्टर किरण पाल जी। देखिए इस बिजनेस में आने के बाद एक आदमी शुरू में पता नहीं किस प्रकार से बिजनेस करता है, कुछ गलतियां करता है या कुछ और, पैसे आने के बाद एटीट्यूड हो जाता है। लेकिन मैं किरण पाल जी को जितना जानता हूँ, वो एमराल्ड बनने से पहले भी एक बहुत गुड ह्यूमन बीइंग है, बहुत अच्छे इंसान है। और अगर जो व्यक्ति किसी ने कहा था एक बार, एक साइंटिस्ट से, कि अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग, आपके जैसा दिल हो तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप एक अच्छा दिल बना लो, अमीर अपना बन जाओगे। तो ये बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं, शानदार न्यू ब्रांड मिस्टर किरण पाल जी, जोरदार दोस्तों। क्या बात, धड़कन तेज होनी चाहिए थी, कम हो गया आपकी आवाज। छोटा मोटा काम बैठो। एनर्जी ड्रिंक नहीं है क्या बात? एनर्जी ड्रिंक पिलाओ, सब कुछ पूरा हो जाएगा। एनीवे कोई बात नहीं दोस्तों। सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम किरण पाल और बेसिकली एक छोटा सा गांव है डिस्ट्रिक्ट कैथल के अंदर, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और अभी मैं डीसी में तहसील है करनाल डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ मैं इस बिजनेस के कारण गया हूँ। उससे पहले खेती की बैकग्राउंड हमारी एक बिजनेस है हार्डवेयर का, जो डीप ट्यूबवेल्स खेतों में रहते हैं उसका काम है। उसके साथ साथ बाई एजुकेशन मैं पढ़ रहा था, तभी मैं यहाँ पे आया इस बिजनेस के अंदर। बाई एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ दोस्तों, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहा। एजुकेशन पे लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं। एजुकेशन को पार्ट टाइम में किया मैंने, फालतू के टाइम में। फुल टाइम में स्पोर्ट्समैन था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं ऑल इंडिया खेला हुआ हूँ। इस बिजनेस में आया, कुछ चीजें हैं जिन्होंने आकर्षित किया, बड़े सपने हैं कुछ जिन्होंने आकर्षित किया, और उसके लिए एक साधन चाहिए दोस्तों। जैसे 2 घंटे की जर्नी अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे की करनी है तो प्लेन से ही पॉसिबल है, और किसी चीज से पॉसिबल नहीं है। तो ये आरसी बिजनेस भी ठीक वही एक प्लेन के समान है दोस्तों। करना क्या है कि 40 साल की जर्नी अगर 4 साल में तय करनी हो तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर अपने को आना पड़ेगा। अलग अलग कारण इस बिजनेस के अंदर आने के लिए अलग अलग कारण से आते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है दोस्तों कि मतलब अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो सिर्फ एक कारण से आइएगा, ओनली टू बी रिच, अमीर बनने के लिए आइएगा यहाँ पे। और अमीरी खाली पैसे के लिए मत आइएगा कि पैसा चाहिए इसलिए अमीर बनना अपने को। पैसे से अमीर बनना होता तो बहुत सारे लोग आप सुने होंगे, करोड़ों रुपए की लॉटरी लगती है, जानते हैं किसी को, पता नहीं कहाँ गई। पैसे से नहीं अमीर बनाता है बिजनेस, आपको बहुत सारी दूसरी चीजों से अमीर बनाएगा जिनके बारे में एक आम आदमी कभी सोचता ही नहीं है। और दैट्स द मेन रीजन कि वो पूरी जिंदगी 80% भीड़ के अंदर ही रह जाता है। दो तीन चीजें हैं दोस्तों। उसके बाद मैं समय थोड़ा सा मैं भी ज्यादा बोल रहा हूँ, सर को सुन के यहाँ पे आया। और बेसिकली मैं आज स्पेशली इसलिए आया हूँ क्योंकि इस बिजनेस के अंदर कोविड के कारण जो क्लोजिंग हुई थी, जिसके बाद सेमिनार का फिजिकल सेमिनार का सिलसिला बंद हुआ था, उससे सर के प्रोग्राम से क्लोज किया था।
तो एक उत्साह पैदा हुआ कि क्यों नहीं ओपनिंग रिसर्च के प्रोग्राम से की जाए। 7-8 मार्च 2020 को कैथल में था, 7 मार्च को, आई थिंक 8 मार्च को चंडीगढ़ में था। उसके बाद लॉकडाउन हो गया था और आज फर्स्ट टाइम है। मैं पूरा एक्साइटेड था कि यह सुन के आऊंगा, तो उसका मेरे को मौका मिला। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि देखिए इतनी दूर से चल के यहाँ पे मैं देखिए बहुत सारे लीडर्स को सुनता हूँ दोस्तों, लेकिन रवि सर की एक खूबसूरत बात जो मेरे को लगती है, आज जो इनका जुनून इस बिजनेस के अंदर है वो आम लोगों को आगे बढ़ाने का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब मैं देखता हूँ, सोचिए आप थोड़ा सा कि अपनी पर्सनल गाड़ी से 60-70 लाख रुपए की पर्सनल गाड़ी से एक मीटिंग लेने के लिए 300 किलोमीटर की दूरी, क्या जरूरत है? एक दिन पहले आके होटल में रुक सकते थे, है ना? तो समझ सकते हैं हम इन चीजों को। अगर आप भी दोस्तों वहां से निकल के यहाँ पे आना चाहते हैं, एक चीज को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, हमारे को अमीर लोगों की तरह से सोचना पड़ेगा। कोई दूसरा रीजन नहीं है जिसको सोच के हम यहाँ पे आएंगे, अमीर लोगों की तरह सोचना। और अमीर लोगों की खासियत क्या होती है? दे ऑलवेज अकम्पनी विद अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। वे दूसरे अमीर और कामयाब लोगों का साथ करते हैं। देखिए बाज का नाम सुना ना, देखा भी होगा बाज। जब बरसात में दूसरे पक्षी आश्रय ढूंढते हैं ना, तो वो बादलों से ऊपर चला जाता है, मामला ही खत्म कर देता है ऊपर उड़ के वो। हमारे को भी यहाँ पे दोस्तों क्या करना पड़ेगा? बाज की तरह से सोचना पड़ेगा। अगर कामयाबी चाहिए तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। हेलो, बाज की लाइफ में आना पड़ेगा। वो इस तरह से सोचते हैं, वो कामयाब लोगों का साथ करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, क्या बोलेंगे? मेरे को सब पता है, और बेचारे को ये भी नहीं पता कि तेरे को सब नहीं पता है। वो मेरे को सब पता है ना? मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे बोलते हैं अंबानी साहब की तरह से, मेरे पास टाइम नहीं है। खूब घूमते हैं इधर के उधर पूरा दिन, लोग क्या बोलते हैं? मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ पे काम करने वाला एक व्यक्ति जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है? वो वॉलंटियर होता है। वॉलंटियर मीन्स क्या होता है? वो काम करता है दोस्तों किसी दूसरे की मर्जी से नहीं, खुद डिसाइड करता है कि यस मेरे को करना है। आम लोगों को काम करने के लिए चलाना पड़ता है, उसको पता है कि मेरे को खुद चलना है। और वो ऑलवेज क्या करता है? थर्ड जो चीज है वो क्या करता है दोस्तों? वो सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, खुद का विकास। विकास का मतलब एक डेस्टिनेशन होता है जहां पे पहुंच के आराम करेगा, लेकिन वो इसके साथ साथ दूसरी चीज पे भी काम करता है दोस्तों, वो होती है सेल्फ इंप्रूवमेंट। लगातार निरंतर अपने आप को इंप्रूव करता है। तो इस तरह की लाइफ चाहिए अपने को, इस तरह की इनकम का स्टाइल चाहिए अपने को। मेरे एकदम यूनिक लाइफस्टाइल देते हैं बिजनेस, बस अपने को उस तरह से सोचना है दोस्तों। और जैसा सर बता रहे थे अभी, क्योंकि इनकम थोड़ा सा प्रभावित करती है। लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद इतना अंतर आया कि कल्पना भी नहीं कर सकते। सर बोल रहे थे कि पेट भी बढ़ा होगी और इनकम भी, है ना? हमने तो पेट को नहीं बढ़ने दिया, लेकिन इनकम बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है उसके साथ साथ। तो इस तरह का मौका है अपने हाथ में, कोई डाउट ना करें, शक ना करें, शंका ना करें, खुद का डिसीजन ले। गलत लगे तो किसी और के पूछने से मना नहीं करना, खुद मना करें। अच्छा लगता है तो किसी दूसरे के बोलने से मना नहीं करना, खुद यस करना अपने को। तो उस तरह की भावनाओं के साथ आइएगा दोस्तों। अप्रोक्सीमेट 1 लाख रुपए जैसे सर ने बताया है, तो 1 लाख रुपए के आसपास की लगभग इनकम रहती है। वही 90,000, 96,000 आ गई, कभी 1 लाख आ गई, 1.25 लाख आ गई, इस राउंड में इनकम चलती है। एक सपना होता था कि छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी है, बड़ी नौकरी करनी है। बड़ी मिली नहीं, छोटी की नहीं, नौकरी से ऐसे छूट गए। तो यहाँ पे आके पता चला कि परमात्मा की प्लानिंग कुछ और होती है आपके लिए, और आने वाला भविष्य बहुत गोल्डन है दोस्तों। फिर मिलेंगे बड़ी लेवल, बड़े पिन, बड़े इनकम के साथ। थैंक यू, जय हर से। थैंक यू सो मच इंदर जी। और इसी श्रेणी में मैं भी हूँ। ये 3 नहीं 4 है ना? हम 4 एक श्रेणी में आते हैं। तो आप हम सब लोग सीनियर ही आए हैं, और इनकम वही 1-1.25 लाख रहती है। लेकिन बात इनकम से थोड़ा ऊपर उठ के अगर मैं बात करूं, आज हम किस पर्पज के लिए आए हैं? हेलो, सीखने आए हैं? यस। जिंदगी बदलने आए हैं? यस। एक आदमी के अगर 50 साल, 55 साल, 60 साल हो गई है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बिजनेस है, जिंदगी 60 साल के में बन सकता है। ये ताकत रखता है। आपको 60 साल की उम्र में सरकारी नौकरी मिल सकती है, लेकिन ये बिजनेस है जो आपको 60 साल की उम्र में भी आपकी जिंदगी मिल सकता है। तो आज हम सरते सीखेंगे। अगर मैसेज की बात करें इमरान लेवल पे, तो मैसेज एक सिंपल सा है आप सभी साथियों के लिए। जो साथी नए हैं
उनके लिए भी, जो साथी पुराने उनके लिए भी, कि पहली बात तो इसको बिजनेस मान ले। हेलो, क्या बिजनेस मान ले। 90% लोग तो बिजनेस ही नहीं मान पाते इसको। और दूसरी बात, अपना मान ले। हेलो, अपलाइन का नहीं। कई बार ये सोचते हैं कि यार मैं मेरी अपलाइन के लिए काम कर रहा हूँ। जिस दिन आपने अपने बिजनेस का चार्ज खुद ले लिया, मैं दावा करता हूं आपको इस बिजनेस में स्टार डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज रवि शर्मा जी ने बिजनेस का चार्ज ले रखा है, इसलिए यहाँ पे है। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी कामयाबी की। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग तैयार हो गए। जिस पर्पज के लिए आप यहाँ पे चल के आए हैं, जिस पर्पज के लिए आप इतनी देर से बैठे हुए हैं, जितनी देर से आप हमें झेल रहे हैं ना, क्योंकि अल्टीमेटली यही है ना कि कब आएंगे सर, कब आएंगे, वो काम की बात आएंगे, हम निकले। तो आप अपनी कॉपी पेन निकाल लें। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ, बुला लूं? यस। हाँ, लग रहा है अब तैयार हो गए। जब तक पक नहीं जाते ना, हमने पका दिया पूरा, चिंता नहीं। इतना प्यार करते हैं हम लोग। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत और जानने के लिए मिस्टर रवि शर्मा के थैंक यू सो मच। और अभी साथी स्टेज पे रहेंगे। टेक्निकल अचीवर्स को छोड़ के बाकी साथी एक बार, टेक्निकल अचीवर्स को छोड़ के एक बार साथी स्टेज खाली कर दें। सिर्फ टेक्निकल एंड अबव जो है वो स्टेज पे रहेंगे एक बार साथी। और विजेंद्र जी सर के को कुछ यादगार गिफ्ट देने के लिए आप लोगों ने कुछ मंगवाया है ना सर को? थैंक यू सो मच, प्लीज थैंक यू सो मच। और तो हम लोग चाहते हैं कि सर को हमारी याद रहे। चाहते हो अभी हरियाणा में आए थे तो हमारे हम कुछ ऐसा गिफ्ट करें कि वहां जाके हमारी याद आती रहे। तो आप लोगों ने जोरदार तालियों के बीच हम सर को अपने यहाँ से एक क्या बोलते मोमेंटो देना चाहते हैं। बिल्कुल स्टार डायमंड की तरह चमक रहा है। यस यस। और ये तो मैं आपको बताऊं सर का बड़प्पन है तो वो यहाँ सब ये थैंक यू सो मच। और दोस्तों अब वक्त आ गया है मैं सर को माइक हैंड ओवर करूं। और माइक हैंड ओवर करने से पहले क्योंकि सर का जब शुरू होता है तो फिर जो ना हिंदुस्तान हिल जाता है। और उससे पहले मैं एक छोटी सी जो है वो मैं बीच में छूट गई थी, वो एक बार कंप्लीट कर दो क्योंकि सर का माइक हैंड ओवर करें। हमारे बीच एक व्यक्ति जिन्होंने इस बिजनेस को बड़े संघर्ष के साथ किया और करते करते पिछले 3-4 साल से लगातार प्रयास रहे। बीच में कोविड भी आया, बहुत सारे लोग सिस्टम से बाहर हो गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हौसला नहीं हारा, वो लगातार लगे रहे। उस संघर्ष के बाद भी उन्होंने दोबारा से रॉयल्टी को किया और न केवल रॉयल्टी की बल्कि उस रॉयल्टी के साथ उन्होंने 8% रॉयल्टी को लगातार 3 महीने किया, टेक्निकल क्वालिफाई किया। ऐसे शानदार संघर्षशील लीडर हमारे बीच में हैं। हम चाहते हैं एक बार सर से जो नाम उनको आशीर्वाद दिलवाएं। आप लोगों की जोरदार तालियां, माला राजेश जी, आप लोगों की जोरदार तालियां
और 2020 के बीच आई इनवाइट मिस्टर विजेंद्र काकसे प्लीज ऑन द स्टेज। बहुत मुबारक हो। चलिए दर्शन क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति विशेष आता है तो सब उनके चाहने वाले उनके आसपास रहते हैं। तो हमारे बीच जो ये होटल ओनर है मिस्टर सतेंद्र रोहित शर्मा जी हमारे बीच में हैं, तो वो भी सर को इतनी दूर चल के आए हैं, तो वो उनका मान सम्मान करना चाहते हैं। और जोरदार तालियां जाए मिस्टर रोहित शर्मा जी को। प्लीज वेलकम। कि आरसीएम भी ज्वाइन कर लिया, आरसीएम भी डिस्ट्रीब्यूटर भी है। एक बार फिर आपका बिना समय गवाए माइक हैंड कर दूं। पक्का? आप लोगों को प्यार भरी तालियों के बीच माइक हैंड कर रहा हूं। हिंदुस्तान की धड़कन, युवा दिनों की धड़कन, हिंदुस्तान की शान, एक नेशनल लीडर मिस्टर रवि शर्मा